Good morning everyone. Today we will discuss following topics. What is BPSK? Generation of BPSK, waveforms of BPSK, reception of BPSK, and features and drawbacks of BPSK. Here BPSK is binary phase shift keying. So what is BPSK? The binary phase shift keying is a digital modulation scheme that conveys data by changing or modulating two different phases of reference signal. यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे पास जो भी इनपुट बाइनरी सीक्वेंस आएगा, इनपुट बाइनरी सीक्वेंस 101 इस इनपुट ये जो गिवन बाइनरी सीक्वेंस है इसको सबसे पहले हमको बाइपोलर लाइन कोडिंग पे कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल पे गिवन है कि हमको जो सिग्नल दिया हुआ है वो यूनिपोलर फॉर्मेट में है। इस यूनिपोलर फॉर्मेट को हम पहले बाइपोलर फॉर्मेट पे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास बाइनरी 1 के लिए मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज +1 है और 0 के लिए -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पोलैरिटी 2 होगी, +1 एंड -1। बाइनरी 1 के लिए +1 और बाइनरी 0 के लिए -1। So the expression of BPSK signal is given by ST is equals to BT root of 2p cos 2 pi FCT। यहाँ पर FC क्या है? हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी, रूट ऑफ 2p हमारा क्या है? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और हमारे पास जो BT दिया हुआ है, BT इज़ नथिंग बट द साइन ऑफ आवर बाइनरी डिजिट। जैसे कि BT इज इक्वल्स टू +1 अगर हम 1 को ट्रांसमिट करते हैं, BT इज इक्वल्स टू -1 अगर हम 0 को ट्रांसमिट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है वो होगी -√2p cos 2 pi FCT इफ बाइनरी 0 इज ट्रांसमिटेड एंड +√2p cos 2 pi FCT व्हेन बाइनरी 1 इज ट्रांसमिटेड। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ BPSK। सो जनरेशन के लिए हमको बेसिकली सबसे पहले हमने लास्टली क्या देखा, हमारे पास जो इनपुट बाइनरी सीक्वेंस आ रहा है, इस इनपुट बाइनरी सीक्वेंस को सबसे पहले हम बाईपोलर NRZ इनकोडर के थ्रू इनकोड करेंगे। दैट मीन्स हमारा यूनिपोलर बाइनरी सीक्वेंस जो है वो बाईपोलर सीक्वेंस में कन्वर्ट होगा। ये जो बाईपोलर NRZ है ये हम कहाँ पर देते हैं? प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर और बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर पे। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर एंड बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर पे सेकेंड इनपुट हमारा कैरियर सिग्नल आता है। ये कैरियर सिग्नल कौन सा होगा? कॉस ऑफ 2 पाई FCT। ठीक है, ये जो हमारा कैरियर सिग्नल है ये बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर पे मल्टीप्लाई होगा हमारे इनपुट सिग्नल के साथ, इनपुट बाइनरी सिग्नल के साथ, जो कि बाइपोलर फॉर्मेट पे। तो जो आउटपुट हमको प्रोड्यूस होगा वो हमारा BPSK सिग्नल होगा। कैसे होगा? सो थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास इनपुट वेव आ रही है 101। ठीक है, ये 101 सबसे पहले तो कन्वर्ट हुई आपकी NRZ फॉर्म पे। दिस इज योर NRZ फॉर्म। बाइनरी 1 के लिए +1 एंड बाइनरी 0 के लिए -1। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे हमारा कैरियर सिग्नल जो भी आ रहा है, ये अगर हमारा कैरियर सिग्नल है जो कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फेस का होगा, हमको इस कैरियर सिग्नल के फेस पे वेरिएशन करना है अकॉर्डिंग टू आवर मैसेज इन्फॉर्मेशन और डेटा सिग्नल। तो हमारे पास आउटपुट BPSK किस तरीके से जनरेट होगा? हमारा +1 एक पर्टिकुलर बिट ड्यूरेशन के लिए जब हमारा +1 ट्रांसमिट हो रहा है तो हमारे पास बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के थ्रू आउटपुट क्या जनरेट होगा? आवर कैरियर सिग्नल। और जब -1 आ रहा है तो माइनस के कारण ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट है ये चेंज हो जाएगा 180 डिग्री के शिफ्ट पे। इस तरीके से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखो 1 +1 एंड -1 के बीच में कितने डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस हो रहा है? 180 डिग्री का शिफ्ट प्रोड्यूस हो रहा है। सो इस तरीके से हम अपने BPSK सिग्नल जनरेट करते हैं। दिस इज़ द वेव फॉर्म ऑफ BPSK। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास गिवन एक सीक्वेंस दिया हुआ है 11000110100010। इसको सबसे पहले ये जो गिवन सीक्वेंस है एक फिगर 1 पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये हमारा यूनिपोलर फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम इसको बाइपोलर पे कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 जो है वो +1 एंड 0 जो है वो -1 की पोलैरिटी पे आ जाएगा। जो फिगर नंबर 3 है ये हमारी कैरियर वेव्स है
और फिगर नंबर 4 जो है ये हमारा बीपीएस के सिग्नल है। जो 1 के लिए हमारे पास इस तरीके से कैरी हो रहा है, और जब हमारे पास 0 ट्रांसमिट हो रहा है तो इस पर 180 डिग्री का शिफ्ट प्रोड्यूस हो रहा है। जब भी 1 0 पे या 0 1 पे ट्रांसमिट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको अपने कैरियर सिग्नल के फेस पे शिफ्टिंग मिलेगी, और ये शिफ्टिंग होगी 180 डिग्री की। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द जनरेशन एंड वेव फॉर्म ऑफ बीपीएस के। नाउ द रिसेप्शन ऑफ बीपीएस के। रिसेप्शन में हमको अगेन हमारे जो भी सिग्नल थे उनको रीजनरेट करना है। सिग्नल रीजनरेट करना है, दैट मीन्स हमको क्या रीजनरेट करना है, हमको ये एक्सप्रेशन को रीजनरेट करना है। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हमको रीजनरेट करना है, बी टी रूट ऑफ 2p cos 2 pi fct। तो इसको रीजनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रीजनरेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले बीपीएस के सिग्नल आए। ये बीपीएस के सिग्नल क्या हैं, ये बीपीएस के सिग्नल हमारे वही सिग्नल हैं जो हमने अभी बीपीएस के वेव फॉर्म पे ट्रांसमिट किया था, दैट इज़ बी टी रूट ऑफ 2p cos 2 pi fct। ये सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया है प्लस फाई, ये फाई क्या हमारा फेज शिफ्टिंग है। ठीक है, तो ये सिग्नल हमारा एज इनपुट बना किसका, स्क्वायर लॉ डिवाइस का। एट द सेम टाइम हमारा जो इनपुट है स्क्वायर लॉ डिवाइस के अलावा सिंक्रोनियस डिमोडुलेटर पे इनपुट दिया है हमने। सो स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या करेगी, हमारा जो इनपुट सिग्नल है उसको स्क्वायर करेगी। बैंड पास फिल्टर जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2fc रहेगी उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट यहाँ पर जनरेट होगा। आउटपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइडर पे जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर से वापस ये जो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का आउटपुट आएगा ये हमारा रेफरेंस सिग्नल बनेगा सिंक्रोनियस डीमॉड्यूलेशन के लिए। सिंक्रोनियस डीमॉड्यूलेशन के बाद हमारे पास जो बिट जनरेट होगी, जो सीक्वेंस जनरेट होगा उसको हम इंटीग्रेटर से पास करेंगे, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर बिट ड्यूरेशन का सीक्वेंस चाहिए। उस बिट ड्यूरेशन के बाद हमको आउटपुट हमारा रिकवर्ड सिग्नल मिलेगा। सो ये प्रोसेस किस तरीके से होता है इसको हम एक एक्सप्रेशन से समझते हैं। हमारे पास जो इनपुट हमने दिया, सबसे पहले स्क्वायर लॉ डिवाइस को जो इनपुट दिया और हमारे सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेटर को जो इनपुट दिया, उसकी एक्सप्रेशन है रूट ऑफ बी टी रूट ऑफ 2p cos 2 pi fct प्लस फाई। सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन थी हमने स्क्वायर लॉ डिवाइस को दी। स्क्वायर लॉ कुछ नहीं करेगा, जस्ट इसका स्क्वायर निकालेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इनपुट आ रहा है वो स्क्वायर लॉ डिवाइस का इनपुट हमको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर 2 pi fct प्लस फाई। हमारे पास ये जो टर्म आ रहा है ये हमारा डीसी टर्म है जिसको हम स्टार्टिंग से ही निगलेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो हमारा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो क्या है, cos 2 pi fct प्लस फाई। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर 2 pi fct प्लस फाई। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो cos स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग हम cos 2 पाई fct को सिंप्लीफाई करेंगे, cos स्क्वायर 2 पाई fct प्लस फाई को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाइड वर्जन हमारा आएगा cos स्क्वायर 2 पाई fct प्लस फाई का 1 प्लस कॉस 2 पाई fct प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 cos 2 पाई fct प्लस फाई। हमारा ये जो है ये इनपुट आएगा किसको, हमारे बैंड पास फिल्टर को। ठीक है, ये जो बैंड पास फिल्टर है उसकी एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 2 पाई fct पे सेंट्रलाइज्ड है। दैट मीन्स ये डीसी कंपोनेंट इनको कैंसिल आउट करेगा और इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा, cos 2 इंटू 2 पाई fct प्लस फाई, फिल्टर का आउटपुट। फिल्टर के आउटपुट के बाद हमने अपने ब्लॉक में क्या यूज़ किया हुआ है, बैंड पास फिल्टर के बाद हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स हमारे को जो भी आउटपुट मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड करेंगे बाई 2 से। तो हमारे पास जब हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे तो ये जो बैंड पास फिल्टर का आउटपुट था cos 2 पाई fct प्लस फाई, ये जब हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट कितना बचेगा, cos 2 पाई fct प्लस फाई। ठीक है, cos 2 पाई fct प्लस फाई हमारा क्या बनेगा, रेफरेंस सिग्नल। ये जो रेफरेंस सिग्नल है ये हमारा रेफरेंस सिग्नल है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के बाद। ये जो रेफरेंस सिग्नल है हमारे सिंक्रोनियस डीमॉड्यूलेटर पे मल्टीप्लाई होगा हमारे इनपुट के साथ। ये हमारा इनपुट सिग्नल था। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन जनरेट होगी हमारे पास बी टी रूट ऑफ 2p
into 1/2 1 plus cos 2 pi fct plus phi. This is the output expression of our BPSK signal. इस पर्टिकुलर सिग्नल के बाद हम जैसा कि देखें इंटीग्रेटर पे हमारे पास दो स्विच हैं S1 एंड S2. S1 एंड S2 एक पर्टिकुलर बिट ड्यूरेशन TB के लिए ओपन एंड क्लोज होगा, जिसके कारण हमको हमारा आउटपुट मिलेगा. आउटपुट हमको क्यों मिलेगा कि अगर हमारे पास कोई भी ये जो पावर कंटेंट है, ये जो पावर कंटेंट है अगर हमारा एक थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करता है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि दैट इज़ बाइनरी 1, और अगर थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तो हम ये एज्यूम करेंगे बाइनरी 0. So this is all about the generation and reception of BPSK signal, binary phase shift keying signal. And now the features and drawbacks of BPSK. So the features are less bandwidth, minimum error rate and good noise immunity. But the drawbacks of BPSK, जैसा कि आपको हमने बताया कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती है BPSK की, दैट इज़ BT रूट ऑफ 2p cos 2 pi fct. यहाँ पर BT क्या था, हमारा साइन था प्लस और माइनस. तो प्लस और माइनस के कारण अगर जब हम स्क्वायर और डिवाइस पे ये जो इनपुट देते हैं आइदर वो प्लस है या माइनस, स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, इसलिए एरर ऑकर होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं कि 0 को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और 1 को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद जो माइनस है वो भी पॉजिटिव हो जाता है. सो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ BPSK. This is all about the generation, detection and features and drawbacks of BPSK. Thank you.